अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा ने क्षेत्रीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया है। 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद किसी शीर्ष तालिबानी नेता की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष छूट से संभव हुई है। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की घोषणाएं हुई, लेकिन महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखने के विवाद ने भी सुर्खियां बटोरी। इस दौरान न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि विदेशी मीडिया में भी आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा सुर्खियों में रही। इंटरनेशनल मीडिया ने मुत्तकी की भारत यात्रा को प्रमुखता से कवर किया और भारत अफगान रिश्तों की वर्तमान और भविष्य पर बाकायदा विश्लेषण भी किया। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा पर विदेशी मीडिया ने क्या कहा। इंटरनेशनल मीडिया ने यात्रा को भारत अफगानिस्तान संबंधों में व्यवहारिक कदम माना जो तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय वैधता की तलाश को दर्शाता है। हालांकि पाकिस्तान की भूमिका, मानवाधिकार और सुरक्षा चिंताएं इसमें प्रमुख मुद्दे रहे। बीबीसी ने खबर का शीर्षक लिखा, तालिबान मंत्री की भारत यात्रा इतनी अभूतपूर्व क्यों है। खबर में लिखा गया है कि ये यात्रा दोनों पक्षों की व्यवहारिकता और व्यवहारिक राजनीति को दर्शाती है और ये दिखाती है कि वे राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों को उन्नत करने के लिए गंभीर हैं। खबर में आगे लिखा गया है, पाकिस्तान की रक्षा मंत्री सहित विभिन्न अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से अफगानिस्तान को दुश्मन देश कहा है। पाकिस्तान ने तालिबान सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी को पाकिस्तान के अंदर हमले करने के लिए अफगान क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी है। इन आरोपों को तालिबान द्वारा बार बार खारिज किया गया है, जो बदले में पाकिस्तान के भीतर के तत्वों पर अफगानिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए भारत के कारणों में सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाना है। बीबीसी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में दोनों देश धीरे धीरे संबंधों को फिर से मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय अधिकारियों और राजनयिकों ने विदेशों में कई उच्च स्तरीय बैठकें भी की हैं। वहीं कतर की समाचार एजेंसी अल जजीरा ने भी इस यात्रा को प्रमुखता से प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा कि यात्रा आर्थिक संबंधों और अंततः राजनयिक मान्यता की तलाश में क्षेत्रीय शक्तियों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के तालिबान के प्रयासों को उजागर करती है। मुत्तकी की भारत यात्रा रूस में बैठकों के बाद हो रही है, जो अब तक तालिबान प्रशासन को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला एकमात्र देश है। अल जजीरा ने लिखा कि भारत ने लंबे समय से हजारों अफगानों की मेजबानी की है, जिनमें से कई तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद देश छोड़कर भाग गए थे। वहीं ईरान की समाचार एजेंसी प्रेस टीवी ने भी इसे प्रकाशित किया। प्रेस टीवी ने लिखा कि भारत और अफगानिस्तान अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत करने पर सहमत हो गए हैं। खबर में लिखा गया है कि नई दिल्ली ने कहा कि वो काबुल में एक दूतावास खोलेगा तथा तालिबान प्रशासन भारतीय राजधानी में अपने राजनयिक भेजेगा। इसके अलावा अफगान समाचार एजेंसी खामा न्यूज ने जानकारों के हवाले से लिखा है कि तालिबान के साथ भारत का संपर्क व्यवहारिक क्षेत्रीय रणनीति को दर्शाने वाला साबित हो सकता है, लेकिन ये व्यवहारिक राजनीति और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बीच तनाव को भी उजागर करता है। तालिबान के साथ बातचीत करके नई दिल्ली के सामने रणनीतिक संवाद और नैतिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। रॉयटर्स ने मुत्तकी की भारत में कई स्थानों पर यात्राओं जैसे ताजमहल, दारुल उलूम के दौरों का जिक्र किया और कहा कि ऐतिहासिक रूप से भारत और अफगानिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली तालिबान को मान्यता नहीं देती है और 2021 में युद्धग्रस्त देश से अमेरिका की वापसी के बाद काबुल में भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया। नई दिल्ली ने 1 साल के बाद व्यापार, चिकित्सा सहायता और मानवीय सहायता का रास्ता आसान बनाने के लिए एक छोटा मिशन खोला, जबकि इसके वरिष्ठ अधिकारियों ने तालिबानी नेताओं के साथ 2 तरफा वार्ता की है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसमें कई विश्लेषकों के हवाले से भी ये तमाम बातें कही गई हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच ये यात्रा एक ब्रिज का काम कर सकती है, जो दोनों देशों को रणनीतिक रूप से मजबूती से एक दूसरे के साथ दोस्ताना संबंध बनाने में मदद करेगी।